चीन ने एक बार फिर किया भारत के पीठ पीछे वार। भारत से छीनी उसकी सबसे ताकतवर गोरखा रेजिमेंट। अब पहाड़ी इलाकों में कौन करेगा भारत की सुरक्षा। कभी जो चीन भारतीय गोरखा रेजिमेंट से खौफ खाया करता था, अब वो उन्हीं के साथ मिलकर भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। नेपाल ने अपने सैनिकों को भारतीय आर्मी ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया है और इसका सीधा फायदा उठाया चीन ने। आखिर क्यों नेपाल नहीं चाहता कि उसके सैनिक भारतीय सेना का हिस्सा बने? क्यों सालों से भारतीय सेना की शान रहे गोरखा सैनिकों का भारत से मोह भंग हो गया है और चीन ने आखिर कैसे इस मौके का फायदा उठाया, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, नेपाली गोरखा आज़ादी के पहले से ही भारतीय सेना का अहम हिस्सा रहे हैं। अभी तक भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सभी में इनकी अहम भूमिका और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल उनका इंडियन आर्मी में आना बंद हो गया है। यह भी साफ नहीं है कि सेना में नेपाली गोरखा की भर्ती फिर कब शुरू होगी। ना तो भारत सरकार ने इस बारे में कुछ कहा है और ना ही नेपाल सरकार ने। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना में पिछले साल भर्ती का तरीका बदल दिया गया था। अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है। इसके तहत नौजवान 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर बनकर रहेंगे। फिर इनमें से अधिकतम 25% को सेना में परमानेंट सैनिक बनने का मौका मिलेगा। पिछले साल जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो भारतीय सेना ने नेपाल में भी गोरखा के लिए भर्ती रैली के आयोजन की तारीख तय की, लेकिन नेपाल सरकार की इजाज़त ना मिलने की वजह से भर्ती रैली नहीं हो पाई। उस वक्त नेपाल में सियासी उथल पुथल मची हुई थी। वहाँ के प्रशासन ने कहा कि नेपाली नौजवान अग्निपथ स्कीम में आएंगे या नहीं, इसका फैसला नई सरकार करेगी। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में नई सरकार बनी, लेकिन उसने भी कुछ साफ नहीं किया कि नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होंगे या नहीं। फिलहाल तो नेपाल में इस मामले को लेकर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है और ना ही भारत में। और चीन तो पहले से ही गोरखा को शामिल करने के फिराक में था। उसने इस मौके को पलक झपकते ही 1 मिनट भी नहीं लगाया और नेपाल के सामने गोरखा सैनिकों को उसकी सेना में शामिल करने की पेशकश कर दी। कई दशकों तक PLA ने बीच बीच में और कुछ हद तक आधे अधूरे मन से गोरखा को शामिल करने की रुचि व्यक्त की थी, लेकिन काठमांडू ने अपनी पिछली संधियों पर विचार करते हुए बीजिंग के इस प्रस्ताव को कठोरता से खारिज कर दिया था। लेकिन अग्निपथ स्कीम के चलते अब नेपाल चीन की तरफ देख रहा है और चीन के पास इस वक्त इन्हें अपनी सेना में शामिल करने का अच्छा मौका है। असल में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हमेशा से ही चीन समर्थक रहे थे और उन्होंने कई बार भारत के खिलाफ जहर भी उगला था। उन्होंने ही सबसे पहले गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिकों के जाने पर रोक लगा दी थी। इससे पहले भी माओवादी नेता प्रचंड ने भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती को लेकर विरोध जताया था और भारत के अग्निपथ स्कीम ने इन्हें एक मौका दे दिया। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि भारतीय सेना में गोरखा के 7 रेजिमेंट है। आर्मी की हर इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों वाली बटालियन में करीब 800 जवान और JCO गोरखा होते हैं। आज़ादी के वक्त 10 गोरखा रेजिमेंट थी। उनका भारत और ब्रिटेन के बीच बंटवारा हुआ था। 6 भारत के हिस्से आई और 3 ब्रिटेन को मिली और 1 को डिसबैंड कर दिया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई। आज़ादी के वक्त तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% तक गोरखा जवान नेपाल के होते थे। भारतीय गोरखा की संख्या करीब 10% की थी, लेकिन धीरे धीरे इस रेशियो को बदलने की कोशिश हुई। पहले नेपाल के गोरखा और भारतीय गोरखा के बीच रेशियो 80 और 20 का किया गया। फिर भारतीय गोरखाओं को और तवज्जो दी गई और फिलहाल इस वक्त सेना में नेपाली और भारतीय गोरखाओं का रेशियो 60 और 40 का है। पिछले साल अग्निवीर की भर्ती में जब नेपाल के गोरखा नहीं आए तो उनके लिए जो स्थान थे उन्हें भारतीय गोरखाओं से ही भर लिया गया। हालांकि 1 साल पहले तक भारतीय मूल के गोरखाओं की भी कमी चल रही थी, इसलिए कुछ रियायत देकर गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को भर्ती किया गया, क्योंकि ये लोग कुछ हद तक गोरखा के समान होते हैं। इनकी और गोरखाओं की संस्कृति और खान पान से लेकर भौगोलिक परिस्थितियों में भी काफ़ी समानता है। भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, जो खुद गोरखा अफसर रह चुके हैं,
उनका कहना है कि अगर नेपाल अपने युवाओं को भारतीय सेना में नहीं भेजता तो इसका असर दोनों मुल्कों की दोस्ती पर पड़ सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन कहते हैं, अगर नेपाली गोरखा नहीं आते तो भारतीय सेना की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भारत के नौजवानों को ही रिक्रूट कर लिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नेपाल के गोरखा आएँ, क्योंकि वो हमेशा से भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। और अगर चीन ये सोच रहा है कि वो इस तरह की नीच हरकत करके भारत की सेना को कमज़ोर कर पाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि भारतीय सेना को अपने देश की सुरक्षा करने के लिए किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतने सक्षम हैं कि अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, फिर चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम लोगों तक ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, क्योंकि हमारे जवान इस वक्त काफ़ी मुसीबत में हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।